तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी नरेंद्र मोदी, महिला विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी नरेंद्र मोदी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जुमलाबाजों की सरकार नहीं चलेगी। हाँ, आज मोदी हुकूमत से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। मोदी हुकूमत बहुत ज़्यादा महंगाई की ओर हिंदुस्तान को लेके जा रही है। हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लोग मुंबई कांग्रेस के आदेश पर यह मोर्चा निकाले हैं। गैस का भाव बहुत ज़्यादा हो गया है, पेट्रोल का भाव बहुत ज़्यादा हो गया है, डीजल का भाव भी बहुत ज़्यादा हो गया है। हम सब ये चाहते हैं कि मोदी हुकूमत ये रेट को, ये भाव को कम करे और गरीबों को राहत पहुंचाए। जब किसी ज़माने में गैस का भाव 318 रुपया हुआ करता था, 400 रुपया हुआ करता था, तो यही मोदी हुकूमत के कुछ लोग रोड पर नाचते थे, रोड पर नाच नाच के बोलते थे कि ये भाव 400 रुपया हो गया, गैस का भाव 350 रुपया हो गया। आज वो लोग कहाँ चले गए? आज तो गैस का भाव 850 रुपया हो गया। अब वो लोग कहाँ गए जो लोग बोलते थे कि कांग्रेस सरकार गैस का भाव 350 कर दिए, गैस का भाव कांग्रेस सरकार 400 कर दिए। अब वो लोग कहाँ चले गए जो स्टेज पर नाचते हैं? और हमारी जो हुकूमत थी जो भाव रेट कम करी थी, आज वो लोग कहाँ चले गए? बीजेपी के लोग जो आज गैस का भाव 850 रुपया हो गया है, पेट्रोल का भाव 100 रुपये से ज़्यादा हो गया है। अब किसी की हिम्मत नहीं होती है बोलने की, अब किसी की आवाज़ नहीं निकलती है। अब सब लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? घर से बाहर निकलिए और गरीबों की जो रसोई है, जो गैस का भाव है, अब उसको कम कीजिए। जब किसी ज़माने में कांग्रेस के टाइम 350 गैस का भाव था, अब तो बीजेपी हुकूमत में, मोदी हुकूमत में गैस का भाव 850 रुपया हो गया। अब गरीबों का क्या हो गया? अब क्या गरीब नहीं रह गए? अब क्या मजदूर नहीं हैं? पूरे हिंदुस्तान में खाली एक ही लीडर है, वो है राहुल गांधी, जो गरीबों के खिलाफ लड़ते हैं, जो मजदूरों के खिलाफ लड़ते हैं। जो राहुल गांधी है वो कोई नहीं हो सकता। गरीबों के साथ में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। और आगे इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का वजीर आजम राहुल गांधी जी ही बनेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि राहुल गांधी ही है जो गरीबों का साथ देते हैं, मजदूरों का साथ देते हैं और किसानों का साथ देते हैं। और मोदी हुकूमत के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बोलती है, इसके अलावा दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो महंगाई के खिलाफ बोलती है। मैं तो बोलूँगा हम सब लोग मिलके बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाएंगे, बीजेपी हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ मोर्चा करेंगे और बीजेपी हुकूमत को हटाकर कांग्रेस की हुकूमत लाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज संडे का दिन हमने हमारे एरिया में महंगाई के खिलाफ मोर्चा रखा है। ये आप सभी जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, पेट्रोल का भाव कितना हो गया है, और कांग्रेस के टाइम पेट्रोल का भाव कितना था, और गैस का भाव कितना हो गया है, और अब कितना है और पहले कितना था। तो मोदी जी जो बोलते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, का ये तो नहीं बोलते थे अच्छे दिन जाने वाले हैं। सरकार कांग्रेस के टाइम पे अच्छे दिन आ गए थे, वो बोल रहे थे कि अच्छे दिन जाने वाले हैं। तो इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, मोर्चा रखा है यहाँ पे अपने वार्ड नंबर 212 वाईकल्ला असेंबली में। यहाँ पे हमारे साथ हमारे मंडलिक सर है, शमीम अंसारी, हिना जी है, आशिक अली भाई है। ये हम महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने आए हैं आज। पूरा इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? पूरे भारतवर्ष के अंदर केंद्र में जो 2014 को मोदी सरकार आई, हमारे केंद्र के यूपीए की सरकार, मनमोहन की सरकार में 60 रुपया पेट्रोल और 55 रुपया डीजल था। आज 100 पार कर दिया है पेट्रोल ने, 95 पार कर दिया है डीजल ने, और देश में कितनी जगह तो डीजल भी 100 पार हो गया है। दाल का भाव, तेल का भाव, चावल का भाव, जिस मोदी ने बताया था कि केंद्र में अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी
तो भारतवासियों को अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको नौकरियां मिलेगी। आज देश की स्थिति क्या है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, देश के किसान कितने परेशान हैं, देश के हमारे जो नौजवान हैं वो कितने परेशान हैं, महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। ना देश की महिला सुरक्षित, आपने यूपी में देखा होगा, जो हमारी एक बहन अपना पर्चा भरने के लिए जा रही थी, उसकी साड़ी खींचने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के युवकों ने किया। उधर जो योगी की सरकार है उन्होंने किया। हम सारे भारतवर्ष के कांग्रेसी उनका निषेध करते हैं। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। तो हम लोगों को इस भारतवर्ष के अंदर सही मायने में जिस कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों को हटा के इस देश के ऊपर राज किया, पिछले मोदी बोलता है 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे जो तो आप 60 कारखाने बेचे वो कांग्रेस ने बनाए थे। आज देश की जो संपत्ति तो बेच रहा है वो कांग्रेस ने जमा कर दी। कांग्रेस में समय पे जो जीडीपी था वो तुमने तो माइनस में डाल दिया। ना तो देश के लोगों की बरकत कर दी, ना देश को लोगों को नौकरी दे दी, ना किसानों की सुरक्षा कर दी, ना कामगारों के कानून में अच्छा बर्ताव लाया, ना देश के इंसानों के लिए कुछ काम किया। तो खाली घोषणा करता है, जुमले देता है और देश के लोगों को गुमराह करके चुनाव के समय पे खाली वोट बटोरता है, वो भी झूठी मशीन से। अब मोदी तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। एक वक्त था जहां नेता अभिनेता और राजनीति नेता ये सब चीज़ का प्रदर्शन करते थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज वो सब चुप क्यों है? वो चाहे स्मृति ईरानी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे बड़े बड़े नेता बीजेपी के, अमित शाह हो, मोदी हो, जावड़ेकर हो, नितिन गडकरी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, ये सारे लोग देश को बचाने के लिए नहीं, देश के इंसानों को, देश के नागरिकों को मारने के लिए पैदा हुए। ये तो दलाल लोग हैं, ये अंबानी और अदानी के दलाल है। नीरव मोदी भाग गया, कितने लोग मल्ल्या से लेके नीरव मोदी तक, चोकसी से लेके सारे विदेश में भाग गए। कितने हजार करोड़ रुपया हमारे भारतवर्ष का ये लोग जाके विदेश में डाल दिया, और इसके अंदर 60% हिस्सेदारी मोदी और शाह की थी। यह साबित हुआ है। राफेल का घोटाला भी इन्होंने किया। भारतवर्ष में इसकी जांच नहीं हो सकी, सरकार उनकी है, अभी फ्रांस की सरकार उसकी जांच कर रही है। अब इनको मालूम पड़ेगा कि वो कितने गलत है, देश के साथ कितनी गद्दारी की है। चुनाव आता है तो पुलवामा जैसा कोई व्यवहार करेंगे, फिर से लोगों को गुमराह करेंगे, लेकिन अब इस देश की जनता गुमराह होगी नहीं। इनके जो झूठे वादे हैं, 15 लाख खिसे में डालूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, इसके ऊपर कभी जाने वाली नहीं। अब ये जनता रहेगी सोनिया गांधी के साथ, ये जनता रहेगी राहुल गांधी के साथ, ये जनता रहेगी कांग्रेस के साथ। फिर से कांग्रेस की सरकार इस देश में आएगी और फिर से इस देश को हम जो सुजलाम सुफलाम बनाया था, वो जो हमारा सपना है देश को संभालने का, वो सपना पूरा करेंगे। धन्यवाद। सर, कांग्रेस पार्टी जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रही है, हर जगह पर मुंबई कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता हो गए, पदाधिकारी हो गए। इसके अलावा आप और क्या करने वाले हैं इसके, मतलब महंगाई के खिलाफ? यह प्रोग्राम होने के बाद में यह हमारा
7 तारीख से 17 तारीख तक का प्रोग्राम है, 10 दिन का। और यह प्रोग्राम के प्रदर्शन के बाद में फिर हमारा हर कार्यकर्ता घर घर जाएगा, घर घर में लोगों को जाके पूछेगा आपको क्या तकलीफ है, आपको कौन सी सरकार चाहिए, आपके कोविड के अंदर कांग्रेस ने कितना काम किया आपके लिए, ये सारी मालूमात ले लेंगे। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के लिए ये नौजवान सब काम करते रहेंगे, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारी महिला कांग्रेस की महिलाएं, हमारे एनयूसीआई के लड़के और हमारे पेरेंट बॉडी के सब कार्यकर्ता, सब नेता घर घर जाके लोगों को मिलेंगे और उनका दुख दर्द संभालेंगे, पूछेंगे और उनको मदद क्या करनी चाहिए वो करेंगे। उसके बाद में जो भी घोटाले मोदी सरकार के कार्यकाल में, फडणवीस सरकार के कार्यकाल में हुए हैं, ये सारे फिर से लोगों के सामने रखेंगे और ये सारे घोटाले रख के फिर हम लोग कांग्रेस को आगे कैसा लाना चाहिए, कांग्रेस को फिर से सत्ता में कैसा बिठाना चाहिए। आज देश के लोगों की जो मांग है कि फिर से राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, प्रियंका गांधी यूपी की चीफ मिनिस्टर बननी चाहिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, ये सारा जो वादा है हम जो लोगों से करते हैं वो वादा पूरा करेंगे।